जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, आधा अक्टूबर निकल गया, कहां गया महंगाई भत्ता? क्या सरकार सो गई? आखिर सरकार क्यों नहीं दे पा रही है महंगाई भत्ता? क्या है मजबूरी और क्या है कार्ड, आपके सामने रखूंगा इस विश्लेषण में। और दूसरी बात कहता हूं, इतना गंदा सेना का मेजर सरकार ने किया बर्खास्त, किया कोर्ट मार्शल, डाल दिया जेल में, इतनी गंदी करतूत। और अपने पंजाबी सैनिकों का 20 पंजाब का मैं एक रैजिंग डे का वीडियो, जिसमें उनका जो पहला रिक्रूट है वो रैजिंग डे में गया, उससे कटाया गया केक। खबर करते हुए साथ है, सबसे पहले मैं बात करूंगा डीए के ऊपर। आज दोस्तों बात बनती है, सवाल बनता है, हर एक पेपर ने क्या क्या छापा है और मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं अंग्रेजी पेपरों की बात करूं तो 7th पे सीपीसी सेंटर में मैच द सेकेंड डी हाइक बाय ईयर्स, अर्लियर हाइक टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स, उन्होंने कहा है, इसके बारे में बात करूंगा। दूसरी बात कहा है, हिंदी के बहुत सारे अखबार बोल रहे हैं कि आखिर आधा अक्टूबर निकल गया, ये डीए क्यों नहीं निकला? इसके ऊपर कारण बताएगा। उन्होंने कहा आखिर केंद्रीय कर्मचारियों के पैसे में देर क्यों, जाने कारण। तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का बढ़ोतरी का ऐलान कब होगा? इसके लिए इंतजार काफी लंबा हो चुका है। अगस्त नहीं तो सितंबर में तो ऐलान हो ही जाता, लेकिन आप समझ सकते हो कि अक्टूबर हुआ है आधा। और उसकी मुख्य वजह क्या है? और दोस्तों इसकी मुख्य वजह वित्तीय बोझ। और वित्तीय बोझ का क्या खेल है? 12 से 18 हजार करोड़ रुपए यानी डीए के ऊपर लगता है। सरकार जब अनाउंसमेंट 1 जुलाई के बाद हो जाता है, एआईसीपी के आंकड़े अगस्त तक हो जाते हैं, 2 से 3 महीने उस पैसे को सरकार मार्केट में लगाती है, यानी पैसा ब्याज में देती है, और उसका जो इंटरेस्ट आता है वो हमें उस ब्याज का इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए सरकार जितना चाहती देरी कर रही है। सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ, इसको थोड़ा ओवरकम करने के लिए सरकार ने मार्केट में पैसा लगाया, और पैसा को आना उसके बाद रिलीज करना सरकार की स्ट्रेटेजी रहती है। जैसा कि हर साल सितंबर और मार्च में डीए का ऐलान हो जाता है, जो जनवरी वाला मार्च में और जुलाई वाला सितंबर। इस बार लोगों में संशय है, धड़कन है, आखिर क्या और क्या कारण निकल के आता है। इसमें क्या है कि सरकार का औपचारिक बयान नहीं आया। सूत्रों की माने तो कन्फेडरेशन ने वित्त मंत्री साहब को भी पत्र लिख करके भत्ते को जल्द भुगतान की घोषणा करने की डिमांड की गई थी। अभी तक मंत्रालय की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। महंगाई भत्ता लास्ट इसी महीने, मतलब होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग को के ऊपर दिया जाता है। 48 लाख कर्मचारी और 62 लाख से ज्यादा पेंशनर्स डीए डीआर बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा है कि खुदरा महंगाई दर बढ़ रही है, केंद्रीय कर्मचारी की धड़कनें और सरकार की मंशा पर आखिर संशय क्यों? इसके साथ भी एक सवाल है, बिल्कुल जुड़ा है। अब इसको इस संबंध में उन्होंने कहा है कि क्या डीए 3% होगा या 4%? एआईसीपीएन के आंकड़े 4% कह रहे हैं, लेकिन जो खुदरा महंगाई दर जो बढ़ रही है उसके लिए सरकार हो सकती है कि 1% में कैंची लगाए। सरकार खुदराई महंगाई दर कम होने की बात कहकर सरकारी कर्मियों के डीए पर कैंची चला सकती, ये भी खबर है। तो इसमें रहना होगा सावधान। लेकिन जितने अखबार हैं वो 4% बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, और खुदरा महंगाई की दर के बारे में जो पूरा एक्सप्लेन है, मैं हर एक की न्यूज डाल रहा हूं। आज कम से कम कल कम से कम 10 से 15 जितने न्यूज, बड़े बड़े न्यूज हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, डीएनए, सबने अपनी अपनी खबर डीए के ऊपर डाला है कि लोगों में एक संशय जाग रहा है कि आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा डीए, सरकार आखिर क्या करेगी, कितना बढ़ेगा, 3 या 4, ये दोनों पर जल्दी विराम लगे। लेकिन सब ने अंग्रेजी से लगाकर सभी पर क्या है, प्रियोर टू दशहरा, उन्होंने कहा है 4% बढ़ेगा और दशहरा से पहले बढ़ेगा। और समझ सकते हो दशहरा 24 तारीख का है, तो इसी हफ्ते के एंड तक या अगले हफ्ते तक 100% डीए की बढ़ोतरी होगी और एरियर के साथ इसका भुगतान भी होगा। जैसे इसके बारे में जो खबर थी मैंने आपके साथ शेयर की। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। सेना के मेजर ने की गंदी हरकत, सेना से निकाला जेल में डाला, बड़ी हेडलाइन है। जैसी करतूत वैसी उसको सजा। अब बात करते हैं पंजाब में भारतीय सेना का एक मेजर है, उसका जनरल कोर्ट मार्शल हुआ, यौन उत्पीड़न का दोषी। आप सुन करके आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी, और वो भी एक नाबालिग बच्ची के साथ। और वो बच्ची कौन थी? जो इनके घर की नौकरानी रखी हुई थी, जो सर्वेंट रूम में रहती, उसकी छोटी सी बच्ची के साथ उसने इतना गंदा काम किया। और क्या क्या सजा मिली है? यानी 5 साल की कड़ी सजा, नौकरी से बर्खास्त, और दोषी को सेना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और सेना मुख्यालय ने कहा क्या, वो मैं अंत में बताऊंगा, ये सबके लिए एक चेतावनी है।
मामला पंजाब के फिरोजपुर का है, जहां पर मेजर को घरेलू एक नौकरानी उसके नाबालिग बेटी के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराते हुए 5 साल की कठोर सजा का दिया। घटना के समय जो मेजर हैं दिल्ली कैंट में तैनात था और मेजर पर आर्मी एक्ट की धारा 69 के साथ साथ पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत मामला चला गया। जनवरी 2022 में मेजर के खिलाफ शिकायत की गई थी और इसकी यूनिट के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी और पुलिस ने भी इसका मामला संज्ञान में लिया और उस नाबालिग बेटी के बयान हुए। कोर्ट मार्शल 7 इन्फेंट्री डिप के अंदर हुआ। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो धारा 10 और 12 के तहत इसको सुनाई गई। आप पॉक्सो एक्ट के बारे में जानते होंगे। सेना मुख्यालय का सख्त आदेश और निर्देश है कि इस तरह की कोई बर्बरता कार्रवाई करता है उसके खिलाफ ज्यादा मैक्सिमम सजा दी जाएगी। यानी मॉलेस्टेशन करते हो, इस तरह की घिनौनी हरकत और सैनिकों को गंदा करते हो तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये सेना मुख्यालय का सख्त आदेश था और इसी के तहत यानी उनको 5 साल की कड़ी सजा और नौकरी से बर्खास्त किए गए हैं और कोई भी जो लाभ है सेना का वो नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हो कि शायद इससे आप कईयों को बहुत सारा मैसेज मिल सकता है। और दोस्तों लास्ट में बात कहते हैं कि मैं 20 पंजाब का ये वीडियो दिखा रहा हूं जहां पर केक कटिंग हो रही है और वो बंदा है नायक जगदेव। सबसे पहले 20 पंजाब में कदम रखा था, रेजिंग डे पे गए। एक नए ट्रेडिशन के हिसाब से उनकी इतनी रेस्पेक्ट की गई, वहां देख सकते हो। 1 अक्टूबर 2023 का है और 20 पंजाब का ये वीडियो। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। रेजिंग डे ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੌਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ 2 ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ